दोस्तों, क्या आपकी यूपीएससी देने की एज निकल गई है? समझ में नहीं आ रहा है कि कैलकुलेट कैसे किया जाए एलिजिबिलिटी को। चलिए आज मैं पूरी क्लैरिटी देता हूं स्टेप बाय स्टेप। जनरल कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट है 32 साल, ओबीसी के लिए 35, एससी एसटी के लिए 37 साल। अब एग्जाम्पल समझिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और आपका जन्म 2 अगस्त 1994 को हुआ है तो आप एलिजिबल हो, क्योंकि 1 अगस्त 2026 को आप अभी तक 32 के नहीं हुए हो। लेकिन अगर आपका बर्थडे 1 अगस्त 1994 के पहले आता है, मतलब जन्म आपका पहले हुआ है, तो आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपने 1 अगस्त 2026 तक 32 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये कैलकुलेशन हर कैटेगरी के लिए इसी तरह होता है, सिर्फ एज लिमिट जो है वो अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग है। तो ध्यान यही रखिए कि जिस साल आप एग्जाम दे रहे हो उसके 1 अगस्त को आपकी एज 32 से ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा हो चुकी है तो आप एलिजिबल नहीं हो, और अगर आपकी 32 से ज़्यादा नहीं हुई है तो आप एलिजिबल हो। इतना सिंपल फंडा है। और हाँ, जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट्स है, ओबीसी के लिए 9 है, और एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है जब तक वो एज लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं। भैया कई लोग कंफ्यूजन में अपना प्रीशियस अटेम्प्ट वेस्ट कर देते हैं, इसीलिए पहले एलिजिबिलिटी चेक करो, फिर बिना डरे पूरी जान लगा दो। यूपीएससी में डर नहीं, क्लैरिटी सक्सेस दिलाती है।